बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं महेंद्र बेजारनिया। अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का तो सेशन आज का वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को अवगत करा दें कि इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको गत आर्मी के पेपरों में पूछे गए महत्वपूर्ण जेके के क्वेश्चनों को करवाएंगे, जो कि आपके आगामी इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। दोस्तों क्वेश्चन हम यहाँ पर 15 इंक्लूड किया है, लेकिन हम आपको 60% तैयार करवा देंगे। पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है। एक बार पुनः सभी को जय हिंद। जिसने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका आप राइट आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपको यह बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल आराम आराम और धीरे धीरे से आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आपको नोट करने का वक्त भी मिलेगा। आपकी थोड़ी नोट करने की स्पीड है, ये थोड़ी तेज कर लेना मेरे दोस्त। आप आर्मी की तैयारी करते हो, जिस तरह से आपने फिजिकल किया था ना, आपकी जो क्वेश्चंस को लिखने की जो स्पीड है वो भी बिल्कुल दोस्तों उसी तरह होनी चाहिए, स्पीड से। ठीक है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपको बताना है। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ लेना मेरे दोस्त। कल्पना चावला, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, बछेंद्री पाल या सुनीता विलियम्स। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तब मेरे दोस्त आपको कल्पना चावला करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन थी? भारतीय मूल की। तब मेरे दोस्त आपको सुनीता विलियम्स करके आना है। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तब मेरे दोस्त आपको बछेंद्री पाल करके आना है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको विश्व का सबसे छोटा देश बताना है। इसमें भी बहुत से लड़के कंफ्यूज होके जल्दीबाजी में रूस कर देते हैं। ऑप्शंस में आपको दे रखा है रूस, चीन, वेटिकन सिटी या भारत। ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है वेटिकन सिटी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छोटा देश है यह मेरे दोस्त वेटिकन सिटी है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको रूस करके आना है। अगर जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको चीन करके आना है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत का स्थान कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है भारत का जो स्थान है ये मेरे दोस्त 7वां है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, आपको 7वां स्थान करके आना है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखा है झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर बताइए। दुधवा नेशनल पार्क बिल्कुल जो ऑप्शन बे बता रहा है उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। दुधवा नेशनल पार्क है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। बहुत अच्छा, आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हजारीबाग नेशनल पार्क है ये दोस्तों झारखंड में स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तब मेरे दोस्त आपको उत्तराखंड करके आना है। ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आपको यह बताना है। इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया बहुत सी बार क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानिक शाह, एस मुखर्जी,
RD कटारी या करिअप्पा? ये बताइए दोस्तों, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है मानिक शाह, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तब मेरे दोस्त ध्यान रखना, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष दोस्तों एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रथम नौसेना अध्यक्ष RD कटारी, वाइस एडमिरल RD कटारी थे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ था जनरल करिअप्पा। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आप सभी को ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। खान अब्दुल गफ्फार खान, श्री शंकर कुरूप, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? ये आपको बताना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन है डी बता रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। और आप सभी दोस्त एक बार पहले आप लाइक कीजिए और उसके बाद लाइव चैट के अंदर आप बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। ये आपको दोस्तों लाइव चैट के अंदर बताना है। तब तक हम इन तीन ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिए। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक को कौन थे? दोबारा सुनिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तब मेरे दोस्तों आपको खान अब्दुल गफ्फार खान करके आना है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तब मेरे दोस्त आपको श्री शंकर कुरूप करके आना है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तब मेरे दोस्त आपको रविंद्रनाथ टैगोर करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत रत्न की शुरुआत जो इसके अंदर 1954 बता रहा है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 में हुई थी और ये सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों मिला था। बहुत अच्छा। बिल्कुल, बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जुलाई, 12 जनवरी या 14 सितंबर? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है 26 जुलाई, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। दिवस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सभी ट्रेड के जो बनते हैं, एक बार आप जरूर जितने भी दिवस इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको आप जरूर रीड करना मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय विधि या कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विधि या कानून दिवस है ये मेरे दोस्त 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विवाह दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विवाह दिवस मेरे दोस्त 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक बार जितने भी मेरे दोस्त नौजवान जो लाइव मेरे को सुन पा रहे हैं, आप एक बार लाइव चैट के अंदर बताइए राष्ट्रीय विवाह दिवस है ये किन के याद में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। आप तब तक हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। जो इसके अंदर लाइव चैट के अंदर विवेकानंद बता रहा है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। विवेकानंद के दोस्तों याद में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या हैदराबाद? ये बताइए बीबी का मकबरा। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है महाराष्ट्र, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। ध्यान रखना, इसमें अधिकतर ऑप्शन है वो औरंगाबाद मिलता है, ठीक है ना। लेकिन औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र में है, इसलिए आपको यहाँ पर राज्य पूछा है तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको स्टेट ना देकर अगर शहर का नाम दे औरंगाबाद, तब मेरे दोस्त आपको औरंगाबाद करके आना है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बिल्कुल,
दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल, शीश महल या फतेहपुर सीकरी किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो मेरे दोस्त ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। ताजमहल, शीश महल और फतेहपुर सीकरी है, ये दोस्तों यूपी में है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विलियम फोर्ट किस स्टेट में स्थित है। तो दोस्तों विलियम फोर्ट है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। चार मीनार किस राज्य में स्थित है। तो मेरे दोस्त चार मीनार है, ये हैदराबाद में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, आपको ये बताना है नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब ऐसे लिखा होता है कि NDA स्थित है, ठीक है ना, एक मिनट, NDA स्थित है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों आपको ये राइट आंसर बिल्कुल, जो ऑप्शन बी बता रहा है खड़गवासला, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी ये खड़गवासला में दोस्तों स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है IMA। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ये मेरे दोस्त देहरादून में स्थित है, IMA। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एयर कोर्स एकेडमी स्थित है। तो दोस्तों एयर कोर्स एकेडमी है, ये हैदराबाद में स्थित है, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी और दोस्तों ये जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, आपको ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। NCC की स्थापना आपको बताना है 1939, 1948, 1949 या मेरे दोस्तों 1965, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है 1948, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है, बहुत अच्छा। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का जो मुख्यालय है, ये मेरे दोस्त नई दिल्ली में है, आपको ये ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन से बनता है कि CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों CRPF की जो स्थापना है ये 1939 में हुई थी। इसका भी दोस्तों मुख्यालय है, ये नई दिल्ली में है, आपको ये ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है प्रादेशिक सेना, जिसे आप TA बोलते हो, इसकी स्थापना है, ये मेरे दोस्त 1949 में हुई थी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ये सभी राज्यों के लिए दोस्तों अवेलेबल है, ठीक है, आपको पता है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है सीमा सुरक्षा बल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई। तो ये दोस्तों 1965 से हुई थी, भारत पाक युद्ध के बाद। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, आप ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। नई दिल्ली, लखनऊ, ट्रोम्बे, देहरादून, ये बताइए दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहा है नई दिल्ली, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। फिर दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको लखनऊ करके आना है। लखनऊ के अंदर दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये दोस्तों ट्रोम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वन अनुसंधान आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो वन है यह हमसे दूर होते हैं, तो ये देहरादून में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपको ये बताना है। तबला वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक या शहनाई वादक, ये बताइए दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहा है शहनाई वादक, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है। आपका जो सपना है और आपके माता पिता का जो सपना आपको भारतीय सेना में भेजने का, ये मेरे दोस्त इस बार डेफिनेटली पूरा होगा, मान के चलिए। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है,
तब मेरे दोस्त आपको तबला वादक करके आना है। जाकिर हुसैन का संबंध दोस्तों तबला वादक से है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष इनका दोस्तों संबंध है, ये दोस्तों बांसुरी से है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये मेरे दोस्त सितार वादक से है। ठीक है, ये दोस्तों तबला वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, इनसे दोस्तों और भी मतलब अन्य भी नाम है जो मतलब इनसे संबंधित है, लेकिन जो इनसे वेरी इंपॉर्टेंट या फिर कभी ना कभी इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो ही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर फालतू के मैटर पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। बात करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? आपको ये बताना है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए दोस्तों अभय घाट। बिल्कुल सोच समझ के बताना है मेरे दोस्त, कंफ्यूज तो नहीं होना है। इसके अंदर ओनली जो ऑप्शन डी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, उनको पता है कि अभय घाट किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम है। जो लड़के ऑप्शंस के अंदर अगर लिख भी रहे हैं ना लाइव चैट के अंदर, बिल्कुल मोरारजी देसाई होगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, जिनको नहीं पता है नोट कर लेना। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? आपको विजय घाट करके आना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? आपको शांति वन करके आना है। आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ का प्रचलित लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। पांडवानी, घूमर, राउप या तमाशा? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। छत्तीसगढ़ का आपको प्रचलित लोक नृत्य बताना है पांडवानी। जो ऑप्शन ए बता रहा है पांडवानी वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है या फिर घूमर किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। आपको राजस्थान करके आना है। घूमर है ये दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। राउप है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और दोस्तों तमाशा है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकनायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? आपको ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण? ये बताइए लोकनायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहा है जयप्रकाश नारायण वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। लेकिन इससे पहले जितने भी हमारे नौजवान जो हमें लाइव सुन पा रहे हैं, आप कृपया करके आप सेशन को एक बार लाइक कीजिए। हमें बहुत ही नहीं बल्कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। आप सेशन को लाइक कीजिए, अच्छे से आप कमेंट्स कीजिए। सेशन को पूरा देखने के बाद हमें बहुत ही जोश और जुनून मिलता है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। मेरे दोस्त हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि लोकमान्य के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो मेरे दोस्त बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है शांति पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको यह बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। खेल परीक्षण के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? आपको ये बताना है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन है डी बता रहा है फिल्म के क्षेत्र में, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोबारा सुनिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तब मेरे दोस्त आपको करके आना है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे दोस्त पुलित्जर पुरस्कार है ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे दोस्त ग्रैमी पुरस्कार है ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आप ईमानदारी से बताइए
आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो? गत आर्मी के पेपरों में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चंस है, ये बताइए। इसके अंदर तो 12 प्लस करता है ना, वाकई में इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर आपको घबराना नहीं है। आपका जो सपना है वो दोस्तों डेफिनेटली पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की सेशन, आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्यार से दिल से सेशन को लाइक कीजिए। आपका काम इतना ही है, आप शेयर कर दीजिए सेशन को। जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है आप उनमें शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त को अच्छा लगता है, जो इंडियन आर्मी में जाना जाता है, वो अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। आप है ये इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। आपका सपना है ये इस बार दोस्तों डेफिनेटली पूरा होगा। किसी को भी इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर रिस्क नहीं लेना है कि क्या पता हमारा एग्जाम 31 मई को होगा या नहीं होगा। आपकी भर्ती में आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैंसिल नहीं होगी। पेपर है ये दोस्तों कोरोना की वजह से आगे पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन एग्जाम है ये आपका डेफिनेटली होगा। ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए। भारत माता की जय।